चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त की हमें मिल रही है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों पर भी बात होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के हालातों पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपडेट लिया जाएगा, हालातों की जानकारी ली जाएगी कि आखिर राज्य स्तर पर क्या प्रयास कोरोना की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। ये तमाम जानकारी, तमाम बातचीत इस मुलाकात के दौरान होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करेंगे, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात होने जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण मुलाकात और किन बिंदुओं पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की जा सकती है? जय, कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो मुलाकात होने जा रही है, जो कि आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में शुरू होगी, ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस मुलाकात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना काल के दौरान, मतलब पिछले 8 महीने के मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश में काम किए हैं उनकी जानकारी देंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश में किस तरीके से काम किए जा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स का जो पूरा व्यापार था पूरी तरीके से ठप पड़ गया था कोरोना काल में, क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन के चलते बाजार पूरी तरीके से बंद थे। तो जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत मध्य प्रदेश में किस तरीके से काम किया गया। अब कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, कोरोना की वैक्सीन आने के बाद किस तरीके से टीकाकरण अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जाएगी, तो बेहद बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और जो किसानों को लेकर सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं ताकि मध्य प्रदेश के किसानों को परेशान ना होना पड़े। तो पिछले 8 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए जो कदम उठाए हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पीएम मोदी को दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीबन 3 धन्यवाद भी क्योंकि 3 कारण हैं। सबसे पहला कैंपा का जो फंड होता है, जिसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा करीबन 680 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को दी गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में इस बार अतिवृष्टि के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए थे, तब भी केंद्र सरकार ने मदद की थी। करोड़ों रुपए का बजट मध्य प्रदेश को दिया गया था ताकि बाढ़ जो पीड़ित लोग हैं उनको सरकार मदद दे सके। इसके साथ ही रबी सीजन में जो यूरिया होता है, यूरिया का आवंटन भी मध्य प्रदेश सरकार ने जितना चाहा उतना केंद्र सरकार ने यूरिया का आवंटन किया। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद भी शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। तो ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब आगे क्या होने जा रहा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश में किस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। क्योंकि आप हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते और छोटे छोटे अगर धंधे भी आप रोजगार युवाओं को देते हैं तो उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी और उनका परिवार भी ठीक तरीके से पल भर सकेगा। क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान पूरी तरीके से उद्योग धंधे ठप हो गए, बेरोजगारी की दर एकदम से बढ़ गई। आप हर किसी को नौकरी नहीं दे सकते, चाहे वो प्राइवेट की बात की जाए चाहे वो गवर्नमेंट की बात की जाए। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश में अब किस तरीके से काम किए जाएंगे इस पर भी चर्चा की जाएगी। और नक्सल, चूंकि हम देख रहे हैं कि नक्सल जो गतिविधियां हैं मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही हैं, तो उन नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से अधिकारियों की वहां पर तैनाती की जा रही है, नक्सल समस्या को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कौन से वो कदम उठाए गए हैं, उन सब की जानकारी आज पीएम मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देने वाले हैं। बिल्कुल, क्या ये माना जाए वैभव जी कि इस मुलाकात के दौरान, क्योंकि कोरोना के हालातों की भी समीक्षा की जाएगी, तो इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, कुछ और जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा सकते हैं?
जया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में टीकाकरण जिस तरीके से होगा, कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, उसको लेकर खुद भी सुझाव दे सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान भी टीकाकरण को लेकर किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए, केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, उसको लेकर भी सुझाव दे सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपने उठाया है, क्योंकि अब वैक्सीन को लेकर कई कंपनियां काम कर रही हैं। पीएम मोदी के द्वारा भी हमने देखा कि हाल ही में जिन कंपनियों के द्वारा कोरोना वैक्सीन पर काम किया जा रहा है, वो पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे और विशेषज्ञों से बात की थी कोरोना वैक्सीन को लेकर कि कोरोना वैक्सीन किस तरीके से लगाई जाएगी और कितने डोज लगाने के बाद जो व्यक्ति है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीकाकरण किया जाएगा तो उनके अंदर कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बनती है। तो इस संबंध में सुझाव भी पीएम मोदी के द्वारा मांगे जा रहे हैं, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संबंध में भी सुझाव देंगे और आगे किस तरीके से, क्योंकि हो सकता है अनौपचारिक जब बातचीत हो तो किसानों के आंदोलन ने केंद्र सरकार की नाक में दम कर रखा है और पूरा दिल्ली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसानों ने घेर लिया है। और किसानों ने कल जिस तरीके से चेतावनी दी थी कि हम 4 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हैं, हालांकि आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान यूनियनों के जो नेता है उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, तो किसानों को लेकर केंद्र सरकार और क्या बेहतर कानून बनाए और क्या बेहतर विधेयक लेके आए, क्योंकि जो 3 विधेयक लेके आए हैं जिसके खिलाफ किसान जो संघ हैं वो हड़ताल पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम करके बैठे हैं, तो भविष्य में ऐसी परिस्थिति ना निर्मित हो, इसको लेकर भी पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में अनौपचारिक रूप से बातचीत हो सकती है। जी, मैं लौटूंगी वैभव जी, आपके पास बने रहिएगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण मुलाकात सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है और इस मुलाकात के दौरान कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा की जा सकती है।